नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका जीडीपी कॉर्नर की इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो पोस्ट है वो है देहरादून होमगार्ड के रिलेटेड, जिसमें 152 पोस्ट के लिए एक नई भर्ती जो है निकल चुकी है। तो उसके लिए क्या क्या लगने वाला है, क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन एज लिमिट के साथ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ओके। इसमें जो पोस्ट है वो निकली है होमगार्ड के रिलेटेड, और ये है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। ठीक है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड देहरादून के रिलेटेड। पोस्ट का नाम है होमगार्ड वॉलंटियर, मेल के लिए पोस्ट निकली है, जिसमें वैकेंसी है टोटल 152। पे स्केल जो रहने वाला है वो डेली ड्यूटी अलाउंसेस आपको मिलने वाला है, डीए मिलने वाला है, और वॉशिंग अलाउंसेस जो है वो भी आपको मिलने वाला है गवर्नमेंट के हिसाब से। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, परमानेंट आपके रेसिडेंट आपको देहरादून के होने चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म जो है भर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन का मोड है ऑफलाइन, पूरी तरह ऑफलाइन रहेगा, और लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की 22 मई 2026। ठीक है, तो रात को 12 बजे तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हो। ठीक है। अभी वैकेंसी जो है वो रखी गई है ओपन कैटेगरी के लिए 111 वैकेंसीज है, शेड्यूल कास्ट के लिए 20 वैकेंसीज है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 15 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 6 वैकेंसी है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओबीसी के लिए 0 वैकेंसीज रहने वाली है। तो इसी के साथ आप इसके अप्लाई जो है वो कर सकते हो। एलिजिबिलिटी एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो मिनिमम एजुकेशन जो है वो 10 पास आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट आपके होने चाहिए देहरादून डिस्ट्रिक्ट के, और साथ ही आपका एनसीसी एनएसएस स्काउट गाइड सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए, नॉलेज लोकल लैंग्वेज में भी होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एज जो रेंज बार है वो भी एक बार जान लेते हैं। एज का जो रेंज रहेगा वो ओपन कैटेगरी के लिए 18 से लेके 14 ईयर तक चलेगा। एससी एसटी ओबीसी और एफएफ डिपार्टमेंट जो है उसके लिए 18 से लेके 45 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो, बट 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा एससी एसटी ओबीसी के लिए। और एक सर्विसमैन के लिए एक्चुअल एज माइनस मिलिट्री सर्विस पीरियड, मिलिट्री सर्विस का जितना भी पीरियड होगा उससे एक्चुअल एज माइनस करके जो भी एज बनेगा उसी हिसाब से आपको लिया जाएगा। अभी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है इसमें सिलेक्शन होने की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको ध्यान में रखना है कि आपकी हाइट पहले चेक की जाएगी। पहले स्टेज 1 जो होगा वो फिजिकल मेजरमेंट ही होगा, तो आपकी हाइट एक बार चेक की जाएगी। शेड्यूल ट्राइब जो है उसके लिए 157 हाइट लगने वाली है, 157 सेंटीमीटर। जनरल ओबीसी और एससी के लिए 165 सेंटीमीटर, और माउंटेनियर जो एरियाज होता है उसके लिए 166 सेंटीमीटर जो हाइट लगने वाली है। उसी के साथ चेस्ट जो है वो लगने वाली है 78.8 सेंटीमीटर। ठीक है। वो जनरल ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी जो है उसके लिए 76 सेंटीमीटर, एंड माउंटेनियर जो है उसके लिए भी 76 सेंटीमीटर हाइट जो है लगने वाली है। चेस्ट जो है वो अगर आप जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी से हो तो एक्सपांड करके, यानी 78 हाइट आपकी होनी चाहिए, बट चेस्ट जो होनी चाहिए, बट एक्सपांड करके जो है 83 तक आपकी जानी चाहिए। साथ ही अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 76 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, बट 81 सेंटीमीटर तक फुला के जो है होनी चाहिए। और माउंटेनियर्स एरिया के लिए हो तो ये 76 से लेके 81 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। 5 सेंटीमीटर का जो चेस्ट का एक्सपेंशन होता है वो जो है कंपलसरी होता है, तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और याद रखेगा, मैंने जितने भी बताया तो 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन होना ही चाहिए। अगर 4 सेंटीमीटर भी होता है ना तो कंसिडर नहीं करते, इसलिए 5 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद होगी आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको चल के दिखाना है और दौड़ के दिखाना है। आप ये 2 किलोमीटर आपको करना है। अगर आप 6 मिनट में आ जाते हो तो आपको पूरे 10 मार्क दिए जाएंगे। 6 से लेके 7 मिनट में आते हो तो 9 मार्क। बाकी जो है मार्क्स बढ़ते जाए, मार्क जो है कम होते जाएंगे अगर आपके मिनट्स बढ़ते हो तो। ठीक है, मिनट्स बढ़ते हो तो मार्क कम हो जाएंगे। इसलिए 6 मिनट में अगर आप 2 किलोमीटर चल के आते हो या दौड़ के आते हो तो आपको 10 मार्क जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो जो है आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर 70 मीटर तक जाता है तो आपको 10 मार्क मिलेंगे, 65 मीटर तक जाता है तो 8 मार्क। ऐसे जो है कम से कम होते जाएंगे, और मैक्सिमम जो है 10 मार्क्स आपको कमाने ही है, ये टारगेट रख दीजिएगा। लॉन्ग जंप जो है वो 16 फीट तक जाती है तो 10 मार्क्स, 15 फीट तक 8 मार्क्स, 14 फीट तक 7 मार्क्स। ऐसे जो है वो कम होते जाएंगे। तो इस तरह जो है आपको 10 मार्क्स पे फोकस करना है, ताकि ये 30 मार्क जो है वो हाथ से ना जाए। ठीक है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के जो 30 मार्क्स है वो होने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसके हिसाब से भी आपको जो है क्राइटेरिया में बैठाया जाएगा, यानी हाई स्कूल्स, इंटर, ग्रेजुएट। अगर आपका ग्रेजुएट है तो आपको 10 मार्क दिए जाएंगे। इंटर अगर आपने करके रखा है तो 9 मार्क दिए जाएंगे, और हाई स्कूल आपने करके रखा है तो 8 मार्क दिए जाएंगे। तो इसमें भी मैक्सिमम 10 मार्क जो है आपको मिल जाएंगे। एनसीसी एनएसएस स्काउट गाइड के आप अगर स्टूडेंट हो तो 5 मार्क आपको मिल जाएंगे। होमगार्ड के मेंबर हो तो 5 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। स्पोर्ट अचीवमेंट है तो 5 मार्क, और व्हीकल ड्राइवर हो तो 5 मार्क। ऐसे टोटल 60 मार्क्स के लिए आपका इलिजिबिलिटी जो है देखी जाएगी। तो इस 60 मार्क के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म जो है वो भर सकते हो। ठीक है। उसके बाद फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो एप्लीकेशन की फी कोई भी नहीं है, 0 फी के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। सबमिशन जो है पूरी तरह ऑफलाइन होगा, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्रेशन पोस्ट या पर्सनल विजिट आप कर सकते हो, बट पूरी तरह ऑफलाइन होगा, कोई भी ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रहने वाले हैं, तो दो दो फोटो रहने वाले, 10 का सर्टिफिकेट, डोमोसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस हिल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो भी जो है वो लगने वाला है। घर वालों का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ठीक है, ये जल्दी बन जाता है। और कौन से ऑफिस में आपको जाना है, तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड देहरादून, नंदा
की चौकी, चक्करा रोड, देहरादून में जो है ये जॉब होने वाला है, इसलिए यहाँ पे जाके आपको जो है फॉर्म सबमिट करना है। तो डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, और फॉर्म जो है उसकी अगर लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिंक टाइप कर दीजिएगा, मैं फॉर्म की जो लिंक है ना वो भी आपको भेज दूंगा। तो उसी फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कर लेना है, उस पर लिख लेना है सारी इन्फॉर्मेशन और उसी को सबमिट कर देना है। तो उसी के साथ आपकी जो इन्फॉर्मेशन है फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, और पोस्ट भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, 10th भी पास हो, तो भी आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। ओके, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी ही है। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियोस आपके पास जल्दी पहुंच सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।